आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5। ठीक है ना। स्टेट ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन, वैल्यू डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। मेजरमेंट से बताना है कि क्या यह है राइट ट्राइंगल की साइड से या नहीं, अगर हैं तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो भाई सीधी सीधी बात है, आपको पता होना चाहिए राइट एंगल क्या होता है। द स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट साइड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब इन टू साइड्स जो होती है उनके स्क्वायर का सम बगैर साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, और बगैर साइड हाइपोटेनियस होती है। तो फर्स्ट दिया है आपको क्या, 7, 24 और 25। यहाँ स्मॉलर साइड्स कौन कौन सी हैं, 7 और 24। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 7 प्लस स्क्वायर ऑफ 24 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 25 होना चाहिए, है ना, शुड बी। तो स्क्वायर ऑफ 7 49 और स्क्वायर ऑफ 24 क्या होता, 576, और स्क्वायर ऑफ 25 क्या होता, 625। इन दोनों को ऐड करो तो भी यही आएगा, है ना। 6 9 15, कैरी 1, 7 4 11 1 12 का 2 कैरी 1 5 1 6। ठीक है ना। सो इट इज राइट एंगल विथ हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका 3, 8 एंड 6। तो जो स्मॉलर साइड है उनके स्क्वायर का सम निकाल लेंगे। स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 6 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करो 45 आया, है ना। बगैर साइड का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 ऑल्सो। स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 6 नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8, है ना। दी गई टू साइड स्मॉलर साइड्स का जो स्क्वायर का सम है बगैर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं है ना, स्क्वायर के इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्क्वायर, अरे 50, 80 और 100 साइड्स दी हैं। तो स्क्वायर ऑफ 50 प्लस स्क्वायर ऑफ 80, स्क्वायर ऑफ 50 2500, स्क्वायर ऑफ 80 6400। ठीक है ना। ऐड कर दो, 00 का 00, 549 628 क्या आया 8900। और थर्ड साइड बगैर साइड क्या है 100, स्क्वायर ऑफ 100 10,000। ठीक है ना। Therefore, square of 50 plus square of 80 not equal to square of 100. So it is not a right triangle. ठीक है ना। नेक्स्ट है 13, 12, 5। तो स्मॉलर साइड्स कौन कौन सी हैं, 5 और 12 है। तो स्क्वायर ऑफ 5 प्लस स्क्वायर ऑफ 12 इक्वल टू 5 5 25 प्लस 12 12 144। दोनों को ऐड कर दो क्या आएगा 169। और स्क्वायर ऑफ 13 इक्वल टू 13 मल्टी 13, यानी कि 13 3 39 कैरी 1 3, 13 1 13 और 3 16। ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ 13 169 होता है। ठीक है ना। उनके स्क्वायर का सम भी 169 और बगैर साइड का स्क्वायर भी 169। ठीक है ना। Therefore स्क्वायर ऑफ 5 प्लस स्क्वायर ऑफ 12 इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 13। इट इज अ राइट ट्रायंगल विथ हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है PQR इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट P इज राइट एंगल है, एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR सच डेट M पॉइंट है QR पर और इस प्रकार है PM परपेंडिकुलर QR, है ना। सो डेट स्क्वायर ऑफ PM इक्वल टू QM इंटू MR। तो दी गई इन्फॉर्मेशन से अपन डायग्राम बना लेते हैं, है ना। ठीक है ना। ये हो गया आपका QPR, क्या हो गया आपका ट्राइंगल, और जो P से क्या है 90 डिग्री, और PM पॉइंट QR पे इस प्रकार है कि जो PM परपेंडिकुलर होगा QR का। ठीक है, मतलब एंगल M 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना। तो क्या क्या दिया अपन को इन ट्राइंगल, PQR इज अ राइट एंगल एट P और PM परपेंडिकुलर QR दिया है ना। टू प्रूफ क्या करना, स्क्वायर ऑफ PM इक्वल टू QM मल्टी MR। प्रूफ ये थ्योरी अपन को याद रखना, उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होएगा। ठीक है ना। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to whole triangle and to each other। मतलब किसी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो जो उसके द्वारा बनने वाले टू ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है ना। सो देयरफॉर ट्राइंगल RMP सिमिलर टू ट्राइंगल PMP, यही बात यहाँ पर लिखी है। ठीक है ना। सो अब जो भी सिमिलर है तो RM अपॉन PM, ठीक है ना, इक्वल टू PM अपॉन QM। ठीक है ना। RM अपॉन PM इस वाले की हो गई RM अपॉन PM। ठीक है ना। और PM अपॉन
क्यू एम, ठीक है ना, इस वाले क्यू के, ठीक है ना। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होती हैं। पी एम टू पी एम मल्टी करोगे क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर, और आर एम इंटू ये आपका क्यू एम का क्या हो जाएगा, क्यू एम, ठीक है ना। तो आर एम का क्यू एम में क्या हो जाएगा, मल्टी से हो जाएगा आर एम इंटू क्यू एम, क्यू एम, ये प्रूव करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर 6.53, ये फिगर है, ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए, ठीक है ना, मतलब ये 90 डिग्री का है, एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ए सी परपेंडिकुलर बी डी, यानी कि सी क्या है आपका 90 डिग्री का, सो डैट ये शो करना है स्क्वायर ऑफ ए बी इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, सेकंड स्क्वायर ऑफ ए सी इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, थर्ड स्क्वायर ऑफ ए डी इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ये अपन को शो करना है। तो अपन ने जो डायग्राम बना वो डायग्राम बना लिया, जो भी चीज़ दी है वो लिख दी है ना। ए बी डी इज राइट ट्राइंगल एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ये भी दिया। प्रूव करना, सो इसमें प्रूव करना है जो अपन को, ठीक है ना। टू प्रूव कॉपी कर दी, ठीक है ना, ये दिया प्रूव। वन ट्राइंगल बन रहा है आपके बी सी ए बन रहा और एक बन रहा बी ए डी, बड़ा वाला है ना। तो इन ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल बी ए डी, एंगल बी इसमें है, एंगल बी इसमें है, तो कॉमन हो गया बी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए डी। तो ये आपका दोनों चीज़ें 90 डिग्री के हैं एंगल, ठीक है ना, बी सी ए, ठीक है ना, इक्वल टू बी ए डी, क्योंकि ये आपका ए सी परपेंडिकुलर है तो एंगल सी क्या होगा 90 डिग्री, और बी ए डी एक राइट एंगल है जो ए से राइट इसे आपका 90 डिग्री का एंगल ये है, ठीक है ना। तो एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए डी इच 90 डिग्री, ठीक है ना। आई बात समझ में, एंगल ए 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल बी ए डी एंगल ए पे राइट एंगल है, ठीक है ना। एयरपोर्ट ट्राइंगल बी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए डी बाय डबल ए रूल्स, मतलब एंगल एंगल रूल्स, क्योंकि ये सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो इसकी हो गई बी सी अपॉन ए बी, ठीक है ना, इक्वल टू इसकी क्या हो गई बी ए अपॉन बी डी, ठीक है ना। सो बी ए इंटू बी ए क्या हो गया बी ए स्क्वायर, और बी सी का बी डी में हो गया क्रॉस मल्टी हो गया बी सी इंटू बी डी, यही प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ठीक है ना। आइसोस्केल ट्राइंगल समझते हो जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, ठीक है ना, और उसमें अपन को प्रूव करना ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, और ये राइट एंगल भी है, ठीक है ना, और आइसोस्केल्स भी है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन सेकंड के थर्ड की सेकंड वाला और थर्ड वाला भी रह गया है ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है ना। तो एंगल ए क्या हो गए कॉमन, एंगल सी भी क्या हो गए कॉमन, ठीक है ना। तो ट्राइंगल बी सी ए कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय एंगल एंगल रूल्स, ठीक है ना। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई बी सी, है ना, और इस बी सी और इसकी क्या हो गई एक और ए सी, तो बी सी बाय ए सी इक्वल टू यहाँ से ए सी बाय डी सी, ठीक है ना, क्रॉस मल्टी कर दो ए सी का ए सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का डी सी में बी सी इंटू डी सी, ठीक है ना। अब लेंगे ट्राइंगल कौन सा डी सी ए, ठीक है ना, और डी ए बी, डी सी ए और डी ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना अपन को जो क्वेश्चन सेकंड में लिखा था, ठीक है ना, उसको कॉपी करना है, राइट स्टेटमेंट फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पर लिखेंगे वो, ठीक है ना। अभी जो इसी के सेकंड क्वेश्चन में लिखा था वो रीजन हो जाएगा, देयरफॉर ए डी बाय बी डी, है ना, इसकी ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू डी सी अपॉन ए डी, तो ए डी का ए डी में ए डी स्क्वायर और बी डी का डी सी में, ठीक है ना, या सी डी में, ठीक है ना, उसको डी सी को सी डी भी लिख सकते हैं, तो स्क्वायर ऑफ ए डी इक्वल टू डी डी इंटू सी डी, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे, ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो ए बी सी क्या है आइसोस्केल ट्राइंगल है, मतलब इसकी टू साइड्स इक्वल है, और सी से राइट एंगल है, प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ठीक है ना। तो अपन ने सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, बी सी ए बना लिया, सी से राइट एंगल है, क्वेश्चन में लिखा ना।
देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी 90 डिग्री और जी आइसो स्केल्स भी है, यानी कि बी सी है ना इक्वल टू ए सी, टू साइड्स इक्वल होती। प्रूफ क्या करना, टू प्रूव स्क्वायर ऑफ ए बी इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए बी स्क्वायर एज इट इज, अब बी सी की जगह अपन ए सी लिख सकते क्योंकि बी सी इक्वल टू ए सी दिया है ना क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बी सी की जगह ए सी लिख दिया और उसका स्क्वायर का स्क्वायर और ए सी स्क्वायर है, ठीक है ना। समझ में आई बात, क्योंकि बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी स्क्वायर एज इट इज और 1ac स्क्वायर 1ac स्क्वायर 2ac स्क्वायर, हेंस प्रूफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इससे ही रिलेटेड है। ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल विथ ए सी इक्वल टू बी सी, है ना। इसमें ए बी सी दिया हुआ है, आपको क्या दिया, आइसोस्केल ट्राइंगल जिसमें ए सी और बी सी इक्वल है, और ए बी दिया ए बी स्क्वायर टू 2ac स्क्वायर, ठीक है ना। प्रूव करना है ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल बना लिया अपन ने, ठीक है ना। ए सी और बी सी इक्वल नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू बी सी और ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये दोनों चीज दी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है ना। अब ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर गिवन है, ठीक है ना। ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर को कैसे लिख सकते, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, है ना। इनको ऐड करोगे 2ac स्क्वायर आएगा ना। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर एज इट इज और ए सी की जगह बी सी लिख सकते हैं क्योंकि दिया है ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। समझेगा, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि बिगेस्ट साइड का जो स्क्वायर है अदर टू साइड्स के स्क्वायर की सम के इक्वल है, ठीक है ना। तो उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ओके। क्वेश्चन 6, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो साइड का मेजर क्या दिया है, 2a। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, प्रत्येक एल्टीट्यूड को निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लिया अपन ने ए बी सी, ठीक है ना। जो इसकी सभी साइड्स इक्वल है, 2a हो गई 2a ये हो गई 2a ये हो गई, सभी इक्वल क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, है ना, इक्वल टू 2a, ठीक है ना जी, सभी साइड्स हैं, ठीक है ना। तो फाइंड क्या करना, उसकी मीडियन निकालना है, एल्टीट्यूड ए डी, ठीक है ना। तो ये प्रूफ, यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, वी नो दैट एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है ना, उसकी जो मीडियन होती है वो बाइसेक्ट करती है बेस को, ठीक है ना। सो बी डी इक्वल टू सी डी, है ना, और इक्वल टू 1/2 बी सी, जो उसकी हाफ है, बी डी भी हाफ है बी सी का और सी डी भी हाफ है ना। और बी सी का वैल्यू क्या है आपका 1/2 एज इट इज, और बी सी का वैल्यू है 2a, सो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि बी डी और सी डी की वैल्यू क्या आई, ए। नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है ना, वह पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ए डी बी में। तो ए डी बी में आपका हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, होल स्क्वायर ऑफ ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डी स्क्वायर, है ना, बेस बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए बी का वैल्यू दिया 2a का स्क्वायर प्लस ए डी फाइंड आउट करना प्लस बी डी का भी फाइंड किया अपन ने ए, ठीक है ना, और उसका स्क्वायर, ठीक है ना। सो 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जी, ए स्क्वायर इस साइड आया माइनस का हो गया इक्वल टू यहाँ ए डी स्क्वायर एज इट है, 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर गया, क्या बचा 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक है ना। अब जब आप इसमें का जो स्क्वायर है रिमूव करोगे तो देखो जी 3 तो सिंगल है तो जी कोई रूट लग जाएगा, और जी ये का आपका क्या है, स्क्वायर ऑलरेडी है तो स्क्वायर और यहाँ रूट लगेगा, तो रूट का मतलब ही होता 1/2 का पावर, तो वो कैंसिल हो जाएगा जी, क्या बचेगा अकेला ए। तो ए डी इक्वल टू √3 है, या फिर ए पहले लिख सकते हैं a√3, ठीक है ना। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन आपको करके देखना और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, सेकंड थर्ड वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। बीच में 4th क्वेश्चन लीक कर दिया था मैंने,